क्या आप जानते हैं कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 95% लोग अनजाने में अपनी सफलता को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं? आज हम अर्ल नाइटिंगेल के द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट में गोता लगा रहे हैं और यह कैसे सफलता के बारे में हमारे सोचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसे सारा और आर्थर के वार्तालाप के माध्यम से सहजता से समझकर अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सारा नाइटिंगेल का विचार आकर्षक लगता है, लेकिन क्या यह सचमुच इतना आसान है? सिर्फ सकारात्मक सोच रखने से क्या सचमुच जीवन बदल सकता है? आर्थर, तुम्हारा शक बिल्कुल जायज़ है, लेकिन यहाँ सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि सोच को एक्शन से जोड़ने की बात होती है। यही वो सबसे अजीब रहस्य है जिसे नाइटिंगेल समझाते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मान लो एक बंदरगाह से 2 जहाज निकलते हैं। पहले जहाज के पास एक अनुभवी कप्तान, स्पष्ट नक्शा और दिशा होती है। वह जानता है कि उसे कहाँ जाना है और वहाँ कैसे पहुँचना है। लेकिन दूसरा जहाज बिना किसी योजना, नक्शे या दिशा के निकलता है। कोई कप्तान भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, कौन सा जहाज सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँचेगा? सारा, जाहिर है पहला वाला। दिशा और तैयारी के बिना तो दूसरा जहाज कहीं का नहीं रहेगा। आर्थर, बिल्कुल सही। नाइटिंगेल कहते हैं कि हमारी जिंदगी भी इसी तरह है। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य और दिशा नहीं है तो हम जीवन में केवल भटकते रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य पर लगातार केंद्रित रहते हैं तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सारा, अच्छी बात है, लेकिन जीवन में हर चीज़ हमारे कंट्रोल में तो नहीं होती। कभी कभी परिस्थितियां इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि आप कितना भी सोच लो, सब बर्बाद हो जाता है। आर्थर, तुम सही हो। जीवन हमेशा हमारे पक्ष में नहीं चलता। लेकिन नाइटिंगेल का विचार ये नहीं कहता कि बुरी परिस्थितियां नहीं आएंगी। उनका कहना है कि हमारे विचार यह तय करते हैं कि हम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे। मान लो एक व्यक्ति दिन रात पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं पाता है। एक सोचता है, अब मैं खत्म हो गया हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। दूसरा सोचता है, यह मेरे लिए कुछ नया करने का मौका है, मैं अपनी स्किल्स पर काम कर सकता हूं। पहला व्यक्ति हार मान लेता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति नया रास्ता ढूंढता है। यही मानसिकता का जादू है। जैसा कि नाइटिंगेल कहते हैं, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। सारा, तो यह 30 दिन की चुनौती क्या सच में काम करती है और यह इतनी प्रभावी क्यों है? आर्थर, यह चुनौती इसलिए काम करती है क्योंकि यह न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा दिमाग एक प्लास्टिक की तरह है जिसे हम बार बार सोचने और करने से नया आकार दे सकते हैं। नाइटिंगेल की 30 दिन की चुनौती में 3 मुख्य स्टेप्स हैं। स्पष्ट लक्ष्य लिखो। एक कार्ड पर अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लिखो और इसे दिन में कई बार पढ़ो। सोच को शिफ्ट करो। जब भी नकारात्मक विचार आए, खुद को पकड़ो और विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। हर दिन कार्रवाई करो। रोज एक छोटा कदम उठाओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। इसे लगातार 30 दिन करो और तुम्हें अपने सोचने के तरीके में बदलाव नजर आने लगेगा। सारा, लेकिन सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देने से क्या होगा? मान लो मैं सोचती हूं मैं करोड़पति बनूंगी, लेकिन इसके लिए कुछ करूं ही ना, तो? आर्थर, यही तो फर्क है नाइटिंगेल की सोच और जादुई आकर्षण के नियम में। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। नाइटिंगेल बार बार जोर देते हैं कि विचार एक्शन की प्रेरणा देते हैं। अगर तुम्हारे विचार साफ हैं तो तुम उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाने लगोगे। सोचना पहला कदम है, लेकिन करना ही असली खेल बदलता है। सारा, लेकिन तुमने कहा था कि 100 में से सिर्फ 5 लोग सफल होते हैं। क्या इसका मतलब है कि बाकी सब असफल हैं? आर्थर, नहीं। नाइटिंगेल सफलता को सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रखते। उनका कहना है, सफलता का मतलब है अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना। अगर तुम्हारा लक्ष्य एक खुशहाल परिवार बनाना है और तुम उसमें सफल हो, तो तुम सफल हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य एक अच्छी फिटनेस हासिल करना है और तुम मेहनत से वहां पहुंचते हो, तो
तुम सफल हो। नाइटिंगेल का सुझाव है कि अगर हम अपने विचारों का दोहन करना और उन्हें लगातार अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करना सीख सकते हैं, तो हम अपने परिणामों को नाटकीय रूप से बदल सकते हैं। सारा, तो आर्थर, अगर हमें यह 30 दिन की चुनौती करनी हो तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? आर्थर, बहुत आसान है। आज ही एक कार्ड लो और अपना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखो। इसे हर दिन पढ़ो और हर दिन इसके लिए एक छोटा कदम उठाओ। नकारात्मकता से बचो और खुद को लगातार प्रेरित रखो। 30 दिन बाद देखो कि तुम्हारे सोचने और करने के तरीके में कितना फर्क आया है। याद रखना, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। नाइटिंगेल ने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी, आपका दिमाग एक खेत की तरह है, उसमें आप जो बीज बोते हैं वही उगेगा। सवाल ये है कि आप क्या बो रहे हैं, सकारात्मक विचारों का बीज या नकारात्मकता का। इसको और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमारा दिमाग उपजाऊ मिट्टी है। हम जो भी विचार इसमें डालते हैं वही हमारे जीवन का आधार बनता है। सकारात्मक विचार सफलता के बीज हैं, जबकि नकारात्मक विचार हमें पीछे खींचते हैं। सारा, सच है आर्थर, मुझे लगता है कि हमें अपने मानसिक खेत में सही बीज बोने की जरूरत है। आज से हम सभी अर्ल नाइटिंगेल के इन सिद्धांतों का प्रयोग अपने जीवन में करके सफलता पा सकते हैं।